नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। आज हम आत्मा की शिक्षा इस पाठ का अंत करेंगे। आज हमारा ये पाठ ख़त्म होगा कि हमने देखा कि गांधी जी ने किस तरह से अपने आश्रम के बच्चों को शिक्षा दी और शिक्षा देते देते उन्होंने भी उन बच्चों से कुछ सीखा। हमने इस पाठ के स्वाध्याय पे वह चर्चा की थी लास्ट के पीरियड में, और कुछ व्याकरण के भाग पर भी हमने यहाँ चर्चा की थी। आज उसके आगे के व्याकरण के भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। वो जरा एक शब्द का अर्थ देखो जी, संभ्रम। मिला मिला मिला। संयम का विलोम शब्द है संभ्रम। क्या विलोम शब्द है उसका? संभ्रम। व्यर्थ का अव्यर्थ। संतोष का असंतोष। स्मरण का, स्मरण यानी याद रखना, स्मरण उसका अपोजिट वर्ड है भूलना। निरक्षर का साक्षर। और हानिकारक यानी लाभकारक, यानी हानि का अपोजिट आता है लाभ। तो इस तरह से हम विलोम शब्द के अर्थ लिख सकते हैं। विलोमार्थ अभी कुछ शब्द दिए हैं यहाँ उन्होंने, हमें सही शब्द को यहाँ टिक करना है। जैसे व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ कौन सा सही है? दूसरा वाला व्यर्थ। बदौलत, बदालत, बदौलत, तो बदौलत आता है, बदौलत। सम्मान, 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 तो तीसरा वाला सही है, सम्मान होता है, सम्मान नहीं होता। उज्ज्वल, वल और उज्ज्वल, देखो तीसरा वाला सही है। धर्म ग्रंथ, धम्रम, धम्रम ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नहीं, तो धर्म ग्रंथ ये इसका सही जवाब है। उसके बाद आता है हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। यानी समान अर्थ उससे समझते आता है, पर अर्थ की दृष्टि से इसमें बहुत अंतर होता है। उससे शब्द को एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उन्होंने शब्द दिए हैं। अमूल्य, जिसकी कीमत न आकी जा सके। और बहुमूल्य यानी कीमती और मूल्यवान। आपको अभी इन दोनों का अलग अलग वाक्य बनाने हैं। अमूल्य का आप वाक्य बना सकते हो कि जैसे शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है, वो अमूल्य होती है। शिक्षा, ज्ञान अमूल्य होती है। या बहुमूल्य यानी आप लिख सकते हो कि हीरा बहुत बहुमूल्य होता है, यानी कीमती और मूल्यवान होता है। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हो। आवश्यक, अनिवार्य। आवश्यक यानी उसकी ज़रूरी, उसकी हमें यहाँ ज़रूरत है। अनिवार्य यानी जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि कंपलसरी, जिसके बिना काम न चल सके। अनिवार्य तो ये होना ही है। अनिवार्य इसको इंग्लिश में कंपलसरी कहते हैं कि कंपलसरी हो, अनिवार्य है।
जैसे स्कूल में आना अनिवार्य है, स्कूल के यूनिफॉर्म में आना कंपलसरी हम बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो आपको यहाँ 2 अलग अलग वाक्य बनाने हैं। जैसे हमें स्कूल में जाना आवश्यक है और स्कूल में अनुशासन में रहना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, स्कूल में अनुशासन में ही रहना चाहिए। इस तरह से हम वाक्य लिख सकते हैं। ज्ञान और विवेक। ज्ञान यानी जानकारी होना, विवेक यानी अच्छे बुरे की पहचान। ज्ञान जैसे नॉलेज, नॉलेज होना एक ज्ञान का अर्थ होता है कि जानकारी लेना। और विवेक यानी अच्छे बुरे की पहचान। विवेक यानी एक ऐसी हमारे मन में सोच होती है, विचार आता है कि हमें अच्छा भी समझ में आता है और बुरा भी समझ में आता है। तो इस तरह से आपको 2 अलग अलग वाक्य लिखना है। जैसे ज्ञान का आप लिख सकते हो, मुझे यातायात का बहुत ज्ञान है। जैसे मुझे मुंबई शहर के रास्तों का ज्ञान है। या जैसे आप लिख सकते हो कि मुझे हिंदी भाषा के सभी साहित्य का ज्ञान है। तो इस तरह से आप अलग वाक्य लिख सकते हो। विवेक यानी अच्छे बुरे की पहचान। मुझे बाहर जाने आने के विवेक का पता है। तो ऐसे अच्छे बुरे की पहचान है। श्रम यानी शारीरिक कार्य। परिश्रम तन और मन से किया गया कार्य। तन और श्रम क्या होता है? शारीरिक कार्य। जैसे हम सिर्फ शरीर से ही काम करते हैं, वहाँ मन नहीं आता है। पर परिश्रम जो होता है वहाँ हम तन और मन से काम करते हैं। जैसे एक इंसान है, अपने परिवार को संभालता है, वो वहाँ श्रम भी करता है और अपने मन से वो काम करता है, क्योंकि उसको अपने परिवार का उसको पेट भरना है। तो परिश्रम वो करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। तो इस तरह से हम उसके वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे दिए शब्दों के उचित पर्याय शब्द पे टिक करना है। यहाँ पे आलस को क्या कहते हैं? पर्याय शब्द। आलस यानी सुस्ती। स्मरण यानी याद करना। हाजिर यानी उपस्थिति। सावधान यानी सतर्क। और सम्मुख यानी सामने, इसके सामने आना। तो इस तरह से हम ये स्वाध्याय लिख सकते हैं। अभी जो भी मैंने आपको स्वाध्याय पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर, व्याकरण का भी मैंने एक एक आपको वाक्य समझाए हैं। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिखिए। अब तक के लिए धन्यवाद। 8 मिनट का